बुद्ध ने जीवन के बारे में बहुत गहरे और सूक्ष्म विचार किए। उनका दर्शन मनुष्य को आत्मज्ञान और आत्मा के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा का प्रश्न हर धर्म और दर्शन में उठता रहा है, लेकिन बुद्ध के दृष्टिकोण में आत्मा को लेकर एक अलग दृष्टि है। उन्होंने आत्मा के बारे में जो कुछ भी कहा वह एकदम स्पष्ट था, और उन्होंने हमें यह समझने का प्रयास किया कि आत्मा क्या है और क्या वह सचमुच होती है। बुद्ध ने आत्मा या नहीं है आत्मा की परिभाषा दी। उनका मानना था कि आत्मा जैसा कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय अस्तित्व नहीं है जो हमेशा के लिए रहे। उन्होंने यह कहा कि अच्छे कर्मों से आत्मा को मुक्त किया जा सकता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व स्थायी नहीं होता। बुद्ध के अनुसार आत्मा एक निरंतर परिवर्तित होती हुई स्थिति है जो हमारे विचारों, कर्मों और क्रियाओं के आधार पर बदलती रहती है। बुद्ध ने अनौत्ता या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया। इसके अनुसार आत्मा कोई व्यक्तिगत, स्थायी और अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उनका मानना था कि हमारी पहचान सिर्फ शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं का परिणाम है और इनमें कोई स्थिरता नहीं है। वह यह मानते थे कि आत्मा के बजाय हमारा अस्तित्व मानसिक और भौतिक तत्वों से बना है जो निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि हमारे अस्तित्व का केंद्र केवल हमारी इंद्रियों, हमारे अनुभवों और हमारे कर्मों से है। उन्होंने आत्मा को लेकर यह स्पष्ट किया कि हमें यह समझने की जरूरत है कि आत्मा जैसी कोई स्थायी और अलग शक्ति नहीं है, बल्कि हम अपने विचारों और कर्मों के आधार पर अपने जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि हमारे दुख और सुख का स्रोत हमारी मानसिक स्थिति है, न कि कोई स्थिर आत्मा। बुद्ध ने अंतरात्मा के बारे में भी बताया। उनके अनुसार जब हम अपनी वास्तविकता को समझते हैं और हमारे मन में शांति होती है, तब हम अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग को समझ पाते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि आत्मा एक स्थायी नहीं, बल्कि अस्थायी और बदलने वाली अवस्था है जो कि हमारी सोच और कार्यों के द्वारा बनती है। इस तरह आत्मा केवल एक भ्रम नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक अनुभवों का परिणाम है। बुद्ध का यह विचार था कि हमारी पहचान और हमारा अस्तित्व अनित्य है। उन्होंने यह बताया कि हर चीज, यहां तक कि हम खुद भी, समय के साथ बदलते रहते हैं। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, ये सभी हमारे मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं के प्रभाव हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के एक हिस्से के रूप में बदलता रहता है। बुद्ध ने आत्मज्ञान के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें की। उनके अनुसार आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी मानसिक स्थिति और आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानना। यह आत्मज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम अपनी मानसिक चंचलता और भ्रम को छोड़कर शांति की ओर बढ़ते हैं। जब हम अपने अस्तित्व के वास्तविक रूप को समझते हैं, तो हम आत्मा के बारे में उलझन से बाहर निकल सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि आत्मा का कोई स्थायी रूप नहीं है, लेकिन हमें अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने की जरूरत है। हम अपने मन को शुद्ध करके और सही कर्म करके आत्मा की वास्तविकता को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि आत्मा को जानने का सही तरीका यह है कि हम अपने जीवन को शुद्ध करें और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं। बुद्ध का यह विचार था कि हमारे जीवन के दुख और सुख हमारे विचारों और कर्मों से उत्पन्न होते हैं। अगर हम आत्मा की खोज करते हैं, तो यह खोज हमें अपने मानसिक भ्रम और भ्रांतियों से बाहर निकालकर सही मार्ग पर ले जाएगी। यह मार्ग हमें शांति, समृद्धि और सुख की ओर ले जाएगा। बुद्ध के अनुसार आत्मा का कोई स्थिर रूप नहीं है, लेकिन यह हमारे कर्मों के आधार पर बदलता है। बुद्ध के अनुसार आत्मा की खोज आत्मा को जानने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को समझने का साधन है। यह जीवन हमें हमारी सोच,
हमारे कर्म और हमारे अनुभवों के माध्यम से आत्मा के बारे में समझने में मदद करता है। अगर हम जीवन को सही तरीके से जीते हैं तो हम आत्मा की वास्तविकता को पहचान सकते हैं। जब हम बुद्ध की शिक्षाओं को समझते हैं तो हम पाते हैं कि आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और भौतिक अवस्थाओं का परिणाम है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि आत्मा को खोजने की बजाय हमें अपनी सोच और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सच्चा आत्मज्ञान तब आता है जब हम अपनी मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं को ठीक से समझते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए बुद्ध के अनुसार आत्मा का कोई स्थायी रूप नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बदलता रहता है। अगर हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आत्मा के बारे में नहीं, बल्कि अपनी सोच और कर्मों के बारे में सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है।